बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो दिल से आपका स्वागत है, खैर मकदम है। यहाँ हम बात करते हैं ईमान, लाइफ स्टाइल, हेल्थ और बैलेंस की, ऐसे तरीके से जो हमारे दिल को भी सुकून दे और हमारी ज़िंदगी को भी आसान बनाए। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, कभी कैलोरी गिनते हैं, कभी सख्त डाइट शुरू करते हैं, कभी हर चीज़ तौल कर खाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में परेशान होकर छोड़ देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं, सुबह से हेल्दी खाना, शाम को कम खाना, मीठा बंद, तला हुआ बंद, बाहर का खाना बंद, लेकिन कुछ दिनों बाद दिल घबराने लगता है, बार बार खाने की क्रेविंग होती है, मन चिड़चिड़ा होने लगता है। फिर हम कहते हैं चलो थोड़ा नॉर्मल खाते हैं, और जैसे ही हम थोड़ा सा ढील देते हैं वज़न फिर से वहीं का वहीं बढ़ने लगता है, और यही चीज़ बार बार हमें थका देती है, यानी वेट लॉस नहीं होने देती। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत प्यारी और सच्ची बात शेयर करना चाहती हूँ। शायद ज़िंदगी भर फिट रहने का सबसे अच्छा तरीका कोई नया ट्रेंड नहीं है, शायद ये कोई मुश्किल डाइट प्लान भी नहीं है, बल्कि ये वो तरीका है जो हमें 1400 साल पहले ही सिखा दिया गया था। एक ऐसा तरीका जो शरीर को संतुलित रखता है, पेट को आराम देता है, मन को सुकून देता है और ज़िंदगी को आसान बनाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुन्नत की, उन आदतों की जो अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लें तो बिना सख्त डाइट और बिना जिम के भी वज़न को संतुलित रखना आसान हो सकता है। मैं आज आपको सिर्फ किताबों की बातें नहीं बताने वाली, मैं आपको वो आदतें बताने वाली हूँ जिन्हें मैं खुद कई सालों से अपनी ज़िंदगी में अपना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों के बाद भी मैं खुद को फिट, हल्का और एक्टिव महसूस करती हूँ, और बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मैं ऐसा क्या करती हूँ। तो आज मैं दिल से वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट बहुत काम का है और हो सकता है कि आज की वीडियो आपकी सोच ही बदल दे। सबसे पहले समझिए कि वज़न सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता। बहुत लोग सोचते हैं कि वज़न बढ़ने का मतलब है कि आपने ज़्यादा खा लिया, लेकिन असलियत इससे थोड़ी गहरी है। हमारे शरीर में कई चीज़ें एक साथ काम करती हैं, जैसे भूख लगना, पेट भरने का एहसास होना, खाना पचना और शरीर की ऊर्जा खर्च होना, और फैट कहाँ जमा होगा। इन सब पर हमारे हार्मोन, हमारी नींद, हमारा तनाव, हमारे खाने की आदतें और हमारा पाचन असर डालते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं खाता, फिर भी उसका वज़न बढ़ता रहता है। कुछ लोग कम खाते हैं लेकिन फिर भी पेट और कमर के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। कुछ महिलाएं पीसीओडी जैसी परेशानियों से गुजरती हैं, जिसमें हार्मोन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वज़न कम करना और मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें सिर्फ कम खाना नहीं सीखना, बल्कि सही तरीके से जीना सीखना, यही सुन्नत हमें सिखाता है। तो पहली आदत, पानी पीने का सही तरीका। आजकल कुछ लोग, बहुत से लोग सुबह उठते ही अलग अलग डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं। कोई नींबू पानी, कोई मेथी पानी, कोई जीरा पानी, कोई एप्पल साइडर विनेगर। लेकिन सच बताऊं, हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती। सबसे आसान, सबसे सादा और सबसे प्यारा तरीका, सबसे पहले सुबह उठते ही सादा या हल्का गुनगुना पानी पीना। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि सुबह उठने के बाद, ब्रश करने से पहले, मोबाइल देखने से पहले, किसी और काम से पहले पानी पी लूँ। रात को अपने पास पानी रख लीजिए ताकि उठने की आदत से आसानी हो जाए। ये छोटी सी आदत शरीर को अंदर से जगाती है, पाचन को सपोर्ट करती है, कब्ज जैसी परेशानी में मदद करती है, त्वचा को फ्रेश महसूस कराती है, और सबसे ज़रूरी बात, ये दिन की शुरुआत एक साफ और हल्के एहसास के साथ करवाती है। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, पीने का तरीका, पानी को पीने का तरीका। सुन्नत के तरीके से बैठकर पानी पीना, धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट में पीना बहुत फायदेमंद आदत है। जल्दी जल्दी खड़े होकर एकदम से पानी पी लेना कोई भी अच्छी बात नहीं है। और ख़ास बात, खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी पीने से बचें। अगर आप चाहें तो खाने से कुछ देर पहले पानी पी सकते हैं, खाने के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना ख़त्म करते ही एकदम से ज़्यादा पानी नहीं पीना। कई लोगों से में पाचन को धीमा और भारी महसूस कराता है। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। और दूसरी आदत, पेट को पूरा भरकर खाना बंद करें। अगर आप सच में वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हम में से बहुत से लोग तब तक खाते रहते हैं जब तक पेट पूरी तरह भर ना जाए, यानी डकार ना आ जाए। कई बार हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते रहते हैं, जबकि शरीर को ज़रूरत नहीं होती, और फिर खाना खाने के बाद भारीपन, आलस, गैस, नींद और सुस्ती महसूस होती है।
सुन्नत हमें एक बहुत खूबसूरत संतुलन सिखाती है। पेट को पूरी तरह भर देना सही नहीं, बल्कि खाना इतना हो कि शरीर को ज़रूरत पूरी हो जाए लेकिन पेट पर बोझ ना पड़े। बहुत आसान भाषा में कहूँ तो जब आपको लगे कि बस थोड़ा और खा सकते हैं, वहीं रुक जाइए। यही वो पॉइंट है जहाँ से असली कंट्रोल शुरू होता है। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि आदत बनी होती है प्लेट ख़त्म करने की, लेकिन धीरे धीरे शरीर खुद सीख जाता है। इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, खाने को धीरे धीरे खाएं, यानी खाना हमेशा धीरे धीरे खाएं। आजकल हम मोबाइल देखते हुए खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, ठीक से चबाते भी नहीं, और फिर दिमाग को ये समझने का मौका ही नहीं मिलता कि पेट भर चुका है। यानी बस ठूसते रहो, ये पेट को नहीं भर रहे हैं, खुद को भर रहे हैं। जब आप धीरे खाते हैं, अच्छे से चबा कर खाते हैं, तो शरीर जल्दी सिग्नल देता है और अब काफ़ी है। इससे आप कम खाएंगे। सबसे अच्छी बात, कम खाने से के बाद संतुष्टि महसूस होती है। तीसरी आदत, रोज़े और खाने के बीच गैप का महत्व। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ट्रेंड में है। लोग कहते हैं 16 घंटे फास्ट करो, 8 घंटे खाओ। कोई कहता है सुबह मत खाओ, कोई कहता है रात जल्दी बंद करो। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें एहसास होगा कि शरीर को आराम देने का ये एक कॉन्सेप्ट हमारे दीन में पहले से मौजूद है। सोमवार और गुरुवार के रोज़े सिर्फ रूहानी फ़ायदा नहीं देते, बल्कि शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जब हम कुछ समय के लिए खाने से रुकते हैं तो शरीर को लगातार पाचन करने से थोड़ा आराम मिलता है। भूख और आदत में फ़र्क समझ आने लगता है। हम बार बार कुछ न खाते रहने की आदत से बाहर आते हैं। अगर आप रेगुलर रोज़ा नहीं रख पाती तो भी एक चीज़ आज से शुरू कर सकती है, रात का खाना थोड़ी जल्दी खाइए। कोशिश कीजिए कि सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले डिनर हो जाए, क्योंकि देर रात भारी खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना शरीर के लिए बहुत मुश्किल काम बना देता है। पाचन भी प्रभावित होती है, नींद भी भारी हो जाती है और सुबह भी शरीर फ्रेश महसूस नहीं करता। अगर कभी मजबूरी में देर से खाना खा लिया तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि खाना खाकर तुरंत लेटे नहीं, थोड़ा चल लें, थोड़ा बैठें, शरीर को थोड़ा समय दें हजम करने का। ये आदत धीरे धीरे पेट की चर्बी और ब्लोटिंग दोनों में मदद कर सकती है। चौथी आदत, एक दिन ज़्यादा खा लिया तो खुद को सज़ा मत दीजिए। ये पॉइंट खासकर उन बहनों के लिए जो बहुत जल्दी गिल्ट में चली जाती हैं। अगर आपने किसी शादी में ज़्यादा खा लिया, कहीं मेहमानदारी में गए हो ज़्यादा खा लिया, अगर आपने मिठाई खा ली, अगर आपने एक दिन फ्राइड खाना खा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। नहीं, आपका डाइट टूटा नहीं है। बहुत लोग एक गलती के बाद पूरी रूटीन छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं अब तो डाइट टूट गया, अब कल से देखेंगे, और यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। सुन्नत हमें संतुलन सिखाती, बैलेंस, जिद नहीं, बैलेंस। अगर कभी ज्यादा खा लिया तो अगले दिन खुद को भूखा मत रखिए। बस हल्का खाना खाइए, सादा खाना खाइए, मीठा और बहुत ऑयली चीज़ें कम कर दीजिए। पानी थोड़ा बेहतर लीजिए और दिन भर खुद को कोसना बंद कीजिए। शरीर बहुत समझदार है, अगर आप उसे सही माहौल दें तो वो खुद संतुलन में, बैलेंस में वापस आ जाता है। याद रखिए, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लगातार सही दिशा में चलना ज़रूरी है। पांचवी आदत, सुन्नत वाले कुछ आसान खाने रोज़मर्रा में शामिल करें। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो बहुत आसान है और हमारी रोज़ की ज़िंदगी में शामिल की जा सकती है। पहली चीज़ है खजूर। जी हाँ, वही खजूर जिन्हें हम मोटापा बढ़ाने के लिए भी खाते हैं। खजूर बहुत प्यारा और बरकत वाला खाना है। अगर सही मात्रा में लिया जाए तो ये जल्दी ऊर्जा देता है, मीठा खाने की इच्छा को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। मैं खुद रोज़ 2 खजूर लेना पसंद करती हूँ, खासकर जब मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो। जैतून या जैतून का इस्तेमाल, जैतून का तेल या जैतून बहुत हल्का और फ़ायदेमंद माना जाता है। इसे सैलड में, नाश्ते में या हल्के स्नैक के साथ शामिल किया जा सकता है। जैतून का फल जो होता है वो। अंडा एक बहुत अच्छा और आसान खाना है। ये पेट भरा हुआ महसूस कराता है, बार बार भूख लगने को कम कर सकता है और सुबह के नाश्ते में ये बहुत अच्छा विकल्प है, जरिया है। थोड़ा सा गुड़, अगर किसी को सूट करे तो थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद या दिन में कभी कभी लिया जा सकता है। खाने के बाद भी ये मीठा खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, लेकिन मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं।
ज़्यादा गुड़ भी तो आखिर मीठा है, इसलिए थोड़ा ही लें। बीज और हल्के स्नैक्स, चिया सीड्स, अलसी, कद्दू के बीज, तिल या खजूर के साथ हल्का हेल्दी स्नैक, ये सब बार बार जंक से फूड से बचाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, हेल्दी चीज़ भी ज़्यादा खा ली जाए तो वो भी वज़न बढ़ा सकती है। इसलिए हर अच्छी चीज़ की सही मात्रा ही असली चाबी है। छठी आदत, खाने को सिर्फ पेट भरने का काम मत समझिए। ये आदत बहुत गहरी और शायद सबसे ज़्यादा असरदार भी। जब हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो खाने का रिश्ता सिर्फ स्वाद से नहीं रहता, वो शुक्र से जुड़ जाता है। जब इंसान शुक्र के साथ खाता है तो वो जल्दी जल्दी नहीं खाता, वो बेहोशी में नहीं खाता, वो ज़्यादा खाने के बजाय संतुष्टि महसूस करता है। कई बार हमारा वजन सिर्फ भूख की वजह से नहीं बढ़ता बल्कि इमोशनल ईटिंग की वजह से बढ़ता है। हम दुख में खाते हैं, तनाव में खाते हैं, बोरियत में खाते हैं, अकेलेपन में खाते हैं। लेकिन जब खाने के साथ शुक्र, सुकून और होश जुड़ जाता है तो खाने की आदत अपने आप बेहतर होने लगती है। मेरी पर्सनल सलाह है, अगर आप आज की वीडियो से सिर्फ 3 चीज़ें शुरू करना चाहती हैं तो मैं कहूँगी सुबह उठकर पानी पीना शुरू करें, पेट पूरा भरने से पहले खाना रोकें, रात का खाना थोड़ा जल्दी करें। बस ये 3 आदतें अगर आप 21 दिन लगातार कर लें तो आपको अपने शरीर में खुद फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप हल्का महसूस करेंगी, ब्लोटिंग कम लगेगी, बार बार खाने की आदत कम होगी और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको लगेगा कि फ़िट रहना मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, सेहतमंद रहने के लिए हमेशा मुश्किल डाइट की ज़रूरत नहीं होती। हर ट्रेंड आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। हम वायरल टिप आपके शरीर के लिए सही नहीं होती। हर चीज़ सबके लिए बेहतर नहीं। कई बार सबसे आसान, सबसे टिकाऊ और सबसे बरकत वाला वो तरीका वही होता है जो सादा हो, संतुलित हो, जो हमारी फितरत के करीब हो और जो हमारी सुन्नत से जुड़ा हो। अगर आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो इंशाअल्लाह आप सिर्फ वज़न ही नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ स्टाइल में एक खूबसूरत बदलाव महसूस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने किसी दोस्त, बहन या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करें। और अगर आप ऐसे ही ईमान, हेल्थ और बैलेंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और भूलिएगा नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो से आप सबसे पहले कौन सी आदत शुरू करने वाली हैं। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे आपका सेहतमंद रहने की। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्यारी और फ़ायदेमंद बात के साथ इंशाअल्लाह रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।